दोस्तों, राजनीति की इस शतरंज पर आगे बढ़ने से पहले एक चाल आपकी भी बनती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे उतनी ही मजबूत होगी हमारी राजनीति की समझ। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी शतरंज की बिसात की जहां राजा एक नहीं बल्कि कई हों, जहां हर खिलाड़ी खुद को कप्तान समझता है, जहां सभी का लक्ष्य एक हो लेकिन रास्ते अलग अलग हों। क्या ऐसी टीम चुनाव जीत सकती है? क्या ऐसा गठबंधन सत्ता तक पहुंच सकता है, या फिर जीत से पहले ही अपने अंतर्विरोध का शिकार हो जाएगा? आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, उस गठबंधन की जिसे भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना गया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल भाजपा नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का भविष्य बन चुका है। क्या राहुल गांधी विपक्ष के निर्विवाद नेता बन सकते हैं? क्या राहुल गांधी विपक्ष के निर्विवाद नेता बन सकते हैं? क्या ममता, अखिलेश, स्टालिन और दूसरे क्षेत्रीय नेता उनके पीछे खड़े होंगे, या फिर 2029 से पहले ही विपक्ष की यह बिसात बिखर जाएगी? चलिए बिसात बिछाते हैं और खेल को समझते हैं। भारतीय राजनीति की शतरंज पर एक ऐसा खेल चल रहा है जिसका नतीजा सिर्फ अगला चुनाव नहीं बल्कि अगले कई वर्षों की राजनीति तय कर सकता है। एक तरफ भाजपा है जिसके पास सत्ता, संगठन और नेतृत्व तीनों मौजूद हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके पास मोहरे तो बहुत हैं, लेकिन क्या उसके पास एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिस पर सभी भरोसा कर सके? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। क्या इंडिया गठबंधन 2029 तक एकजुट रह पाएगा? क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन पाएंगे, या फिर क्षेत्रीय दल अपनी अलग अलग राह चुनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा का असली मुकाबला विपक्ष से है या विपक्ष का मुकाबला खुद अपने भीतर की राजनीति से है? चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति की बिसात पर इंडिया गठबंधन का जन्म एक मकसद से हुआ था, भाजपा को चुनौती देना। 2024 के चुनाव से पहले लगभग सभी बड़े विपक्षी दल एक मंच पर आए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, राजद, वामदल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी कई अन्य क्षेत्रीय दल। तस्वीर बहुत शानदार लग रही थी। संदेश साफ था, अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन राजनीति सिर्फ तस्वीरों से नहीं चलती, राजनीति जमीन पर चलती है और जमीन पर हर दल की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। यहीं से इंडिया गठबंधन की असली कहानी शुरू होती है। अब एक शतरंज की बिसात की कल्पना कीजिए जिसमें एक तरफ एक ऐसा खिलाड़ी बैठा है जिसके सभी मोहरे उसके आदेश में चलते हैं, दूसरी तरफ कई खिलाड़ी बैठे हैं, हर खिलाड़ी अपने अपने मोहरे को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। ऐसी स्थिति में जीतना कितना मुश्किल होगा। यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लगातार सरकार पर हमले, युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे, पेपर लीक, सामाजिक न्याय, इन सब मुद्दों ने राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। आज अगर पूरे विपक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता की सबसे ज्यादा पहचान है तो वह राहुल गांधी है। लेकिन क्या पहचान ही नेतृत्व के लिए काफी है? यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि विपक्ष के कई दल राहुल गांधी का सम्मान तो करते हैं, लेकिन क्या वे उन्हें अपना नेता मानते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी की अपनी राजनीति है, अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है, तेजस्वी यादव की अपनी राजनीति है, स्टालिन का अपना खेल है, वाम दलों की अपनी सोच है। इन सभी नेताओं का अपना अपना जनाधार है, अपना वोट बैंक है, अपना राजनीतिक भविष्य है। यानी हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन शतरंज में एक ही राजा होता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अब गठबंधन के भीतर मौजूद विरोधाभासों को समझिए। दिल्ली में कांग्रेस और वाम दल साथ दिखाई देते हैं, लेकिन केरल में दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। यानी जो दल दिल्ली में मित्र है वही कई राज्यों में प्रतिद्वंदी है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना आसान नहीं होता। यही कारण है कि समय समय पर गठबंधन के भीतर मतभेद सामने आते रहते हैं। अब भाजपा की रणनीति को समझते हैं। भाजपा जानती है कि विपक्ष का सबसे कमजोर बिंदु उसकी आंतरिक एकता है। इसलिए भाजपा बार बार यही नैरेटिव बनाती है कि विपक्ष अवसरवादी गठबंधन है। उसके पास न कोई साझा विचारधारा है, न कोई साझा नेतृत्व, न कोई साझा विजन है। और सच कहें तो विपक्ष को इस आरोप का जवाब देने में कठिनाई भी होती है,
क्योंकि अभी तक गठबंधन ने देश के सामने कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं रखा। लोग जानना चाहते हैं, अगर भाजपा नहीं तो फिर कौन? अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? अगर एनडीए नहीं तो फिर कौन? और इन सवालों का स्पष्ट जवाब अभी विपक्ष नहीं दे पाया। अब जरा 2029 की तरफ चलते हैं। मान लीजिए अगले 3 वर्षों तक इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है, तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना होगा? पहली चुनौती सीट बंटवारा। हर राज्य में कौन कितनी सीट लड़ेगा, यही सवाल कई बार गठबंधन तोड़ देता है। दूसरी चुनौती नेतृत्व। प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी या कोई सर्वमान्य दूसरा उम्मीदवार? तीसरी चुनौती होगी साझा एजेंडा। देश को चलाने के लिए विपक्ष का आर्थिक और राजनीतिक विजन क्या होगा? चौथी चुनौती है क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं। हर क्षेत्रीय दल अपने राज्य में सबसे बड़ा बनना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसे समझौता करना पड़ता है। यही टकराव पैदा होता है। अब दूसरी तरफ भाजपा को देखिए। भाजपा के पास स्पष्ट नेतृत्व है, मजबूत गठबंधन है और देशव्यापी नेटवर्क है। यानी विपक्ष को सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ना, उसे भाजपा की संगठनात्मक ताकत से भी लड़ना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष के पास कोई संभावना नहीं है। लोकतंत्र में राजनीति हमेशा बदलती रहती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, सामाजिक असंतोष, स्थानीय चुनाव, क्षेत्रीय समीकरण, ये सभी चीजें भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। अगर विपक्ष इन मुद्दों पर जनता का विश्वास जीतने में सफल हो जाता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उसे अपने भीतर की लड़ाई जीतनी होगी, और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, शतरंज के बिसात पर कई बार हार इसलिए नहीं होती कि सामने वाला बहुत मजबूत था। हार इसलिए होती है क्योंकि अपने ही मोहरे एक दूसरे के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। अब इंडिया गठबंधन की स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। मोहरों की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन सवाल भरोसे का है, सवाल नेतृत्व का है, सवाल दिशा का है, और शायद यही सवाल 2029 की राजनीति तय करेगा। अंत में आपसे एक सवाल, क्या इंडिया गठबंधन 2029 तक एकजुट रहेगा? क्या राहुल गांधी विपक्ष के निर्विवाद नेता बन पाएंगे, या फिर क्षेत्रीय दल अपनी अपनी राजनीति को प्राथमिकता देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि भारतीय राजनीति की यह शतरंज अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जय हिंद।